हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस करते फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यानी भौतिक जगत एवं मापन। और लास्ट क्लास में हमने डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला अनुप्रयोग पढ़ा था भौतिक सूत्र की सत्यता की जाँच। उसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, उसको समझा था। सेकेंड इसका जो एप्लीकेशन था वो था भौतिक राशियों के बीच अंतर संबंध यानी इंटर रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसमें हम किसी भी भौतिक राशि अगर कोई दूसरी भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है तो उसके सूत्र को व्युत्पन्न कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन है ये, इसका उपयोग करके, और इस पर भी हमने खूब सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। इसका जो लास्ट एप्लीकेशन बच जाता है गाइस, वो है किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। अब हमने बेसिकली 3 मात्रक पद्धतियाँ इस चैप्टर में डिस्कस की हैं, जो है MKS, FPS और CGS। इन तीनों पद्धतियों में अलग अलग भौतिक राशियों के आंकिक मान अलग अलग होते हैं और उनके मात्रक भी अलग अलग होते हैं। तो आज के इस सेशन में बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को किसी एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में किस प्रकार बदला जा सकता है। इंपॉर्टेंटली याद रखिए गाइस, हम केवल आंकिक मान में परिवर्तन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसके 3 पोर्शन है और उसमें से हम 2 पोर्शन पढ़ चुके हैं। उसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए हैं। आज अपन तीसरा टाइप इसका देखेंगे, जो है एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करना, ठीक है। तो भौतिक राशि के आंकिक मान को भौतिक राशि के आंकिक मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। देखिए गाइस, हमने क्या डिस्कस किया था, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है, मान लेते हैं कोई भौतिक राशि है Q, तो मैंने इससे पहले डिस्कस किया था किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। 2 पैरामीटर कौन कौन से? पहले ही उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब उसका आंकिक मान, और दूसरा उसका मात्रक। तब हम उस भौतिक राशि को बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम किसी किराने की दुकान पे जाते हैं और उससे हमें शक्कर खरीदनी है, ठीक है, तो शक्कर को हम किस में खरीदते हैं? शक्कर का द्रव्यमान यूज़ करते हैं हम, 5 किलो 10 किलो ऐसा मानते हैं। तो इस स्थिति में हमें उसकी क्वांटिटी को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसकी मात्रा को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हम कहेंगे 1 किलोग्राम या फिर 5 किलोग्राम। तो यहाँ पे ये 1 या 5 तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका आंकिक मान है। हम क्या लिखेंगे, या तो 5 किलो अगर मैं एग्जाम्पल मानूँ तो यहाँ पे 5 जो है वो इसका आंकिक मान है, इसे हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोग्राम इसका मात्रक है, इसको हम u से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम 5 किलोग्राम ना कह के मैं इसको 5000 ग्राम कहूँ तो भी सही बात है, क्योंकि ये तो MKS पद्धति में होगा जिसमें हम द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, और CGS पद्धति में अगर मैं कहूँ तो CGS में हम किलोग्राम की जगह ग्राम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसी भौतिक राशि को हम लिख सकते हैं 5000 ग्राम। तो यहाँ पे 5000 न्यूमेरिकल वैल्यू है और ग्राम इसका यूनिट है। मतलब हम किसी भी भौतिक राशि को लिख सकते हैं N1 U1 बराबर N2 U2, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पैरामीटर्स हमें चाहिए। तो किसी भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट किया जा सकता है N1 U1 बराबर N2 U2, ठीक है। N1 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, आंकिक मान है, U1 इसका किसी एक पद्धति में मात्रक है, N2 इसकी दूसरी मात्रक पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान है, और U2 इसकी दूसरी पद्धति में मात्रक है। तो ये किसी भी भौतिक राशि को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिएगा, यहाँ पर U जो है वो इसका मात्रक है एक मात्रक पद्धति में, और U2 है इसका दूसरी मात्रक पद्धति में। अब किसी भी मात्रक को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? किसी भी मात्रक को व्यक्त करने के लिए हम मूल मात्रकों पर घात चढ़ाते हैं, ठीक है। किसी भी मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर घात चढ़ाई जाती है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इस मात्रक को हम लिख सकते हैं मूल मात्रकों पर घात चढ़ा के। मूल मात्रक कौन से होते हैं?
हमने पढ़ा यांत्रिकी में हम तीन ही मूल मात्रक यूज करते हैं, एम, एल और टी। तो यहाँ पर एम की घात मान लेते हैं ए, एल की घात बी और टी की घात सी, क्योंकि हमें पता नहीं है। यहाँ पर इसको मान लेते हैं m1 l1 t1, क्योंकि ये पहली मात्रक पद्धति में है तो हमने m1 l1 t1 लिया, ठीक है। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं n2, u2 है दूसरी मात्रक पद्धति में मात्रक, तो इसको हम लिखेंगे मूल मात्रकों पर घात चढ़ा के m l t, इसकी घात क्या लिखेंगे a b और c, इसको लिख देते हैं 2 2 और 2। याद रखिए मात्रक पद्धति बदलने से विमाएं नहीं बदलती है। इसकी अगर मात्रक किसी भी मात्रक पद्धति में अगर इसकी विमा ए बी और सी है तो किसी दूसरी मात्रक पद्धति में भी इसकी विमा ए बी सी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं, केवल मूल मात्रक चेंज हो जाएंगे। यहाँ मूल मात्रक कुछ और होगा तो यहाँ मूल मात्रक कुछ और होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें मान लो n2 का मान ज्ञात करना हो तो n2 बराबर क्या आ जाएगा, ये इसके गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ये n1 कोष्टक m1 टू दी पावर a, l1 टू दी पावर b और t1 टू दी पावर c, और इसके नीचे आ जाएगा ये वाला इसके भाग में आ जाएगा, ये आ जाएगा m टू दी पावर a, l टू दी पावर b और t टू दी पावर c। क्लियर। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे इन दोनों की घात सेम है a है, यहाँ पे इन दोनों की घात सेम b है, यहाँ पे इन दोनों की घात सेम c है, तो हम इसको लिख सकते हैं n2 बराबर n1 बड़ा कोष्टक m1 अपॉन m2 इस पूरे की घात आ जाएगी a, फिर L1 अपॉन L2 इस पूरे की घात क्या आ जाएगी b, और T1 अपॉन T2 इस पूरे की घात क्या आ जाएगी c। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर। जहाँ n2 क्या है, n2 है दूसरी मात्रक पद्धति में इसका आंकिक मान, n1 है प्राथमिक या पहली मात्रक पद्धति में इसका आंकिक मान, a b और c क्या है, a b c इस भौतिक राशि की विमाएं है। m1 m2 l1 l2 t1 t2 ये दोनों अलग अलग पद्धतियों में इनके यूनिट्स हैं, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए अब हम ये समझ लेते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज करना कैसे है। तो हम एक क्वेश्चन लेंगे गाइस, और क्वेश्चन से हम इस पूरी प्रॉब्लम को समझेंगे कि किस प्रकार से किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को हम एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में कन्वर्ट करते हैं। इस पूरे को मैं रफ कर देता हूँ गाइस, और हम एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको रफ कर देते हैं, लेट अस रफ इट। तो देखिए क्वेश्चन पर लिखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि ये आंकिक मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना कैसे। चलिए हम बल के मान को पहले चेंज कर देते हैं। तो देखिए बल का जो मात्रक होता है MKS पद्धति में मैं बता देता हूँ, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो बल का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये MKS पद्धति में होता है। MKS में क्यों, क्योंकि MKS में द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में, ठीक है। तो ये MKS पद्धति में, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैंने बताया था न्यूटन कहते हैं, तो MKS पद्धति में हम इसको न्यूटन नापते हैं। अगर इसी को CGS में लिखना हो तो हमारे पास बल का क्या मात्रक आएगा, किलोग्राम की जगह क्या आएगा ग्राम, मीटर की जगह क्या आएगा सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह सेकंड। तो CGS पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे हम डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर MKS पद्धति में बल का मात्रक होता है। CGS में किलोग्राम की जगह ग्राम आएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आएगा, सेकंड की जगह सेकंड आएगा। तो CGS पद्धति में ये मात्रक होता है। इसे हम पूरे को न्यूटन कहते हैं और इस पूरे को हम डाइन कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखने वाली है, ठीक है। इसको आप कर देते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं और समझते हैं कि किसी एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में आंकिक मान को बदलना कैसे है। चलिए तो यदि MKS, यदि बल F बराबर 5 न्यूटन, न्यूटन का मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अभी बताया मैंने। तो यदि बल F बराबर 5 न्यूटन, यदि, चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं, यदि MKS पद्धति में, यदि MKS पद्धति में बल F बराबर 5 न्यूटन हो, तो
इसका आंकिक मान CGS पद्धति में क्या होगा? क्वेश्चन समझिए। MKS पद्धति में बल का आंकिक मान दे रखा है 5 न्यूटन, तो वही मान CGS पद्धति में कितना होगा? ठीक है, अब मैं आपको हालांकि बता चुका हूँ कि न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यही CGS में इसका मात्रक होता है, उसे अपन डाइन कहते हैं। ठीक है, इसे हम डाइन कहते हैं, और डाइन बराबर होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें चेंज करना है MKS पद्धति से CGS पद्धति में। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? हमें चेंज करना है MKS पद्धति से किस में बदलना है? इसको CGS पद्धति में। ठीक है, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें बल की विमा लिखनी है। तो बल की विमा जो है बल की विमा यहाँ पे क्या आ जाएगी? तो बल की जो विमा होती है वो हम बहुत बार यूज कर चुके हैं। बल की विमा होती है द्रव्यमान इंटू त्वरण m1L1T-2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या माना था? हमने माना था m की घात a, l की घात b और t की घात c, यही माना था। तो यहाँ a की जगह कितना आ रहा है? 1, b की जगह कितना है? 1 और c की जगह कितना है? -2। तो यहाँ a बराबर कितना है? 1, b बराबर कितना आया मेरे पास? 1 और c बराबर कितना आया मेरे पास? -2। ये मेरे पास इसकी विमा आ गई। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? फॉर्मूला हमने पढ़ा था। दूसरी बात, हमारे पास ये F बराबर 5 न्यूटन दे रखा है। ठीक है, यानी हमें N1 का मान दे रखा है। एक पद्धति में इसका आंकिक मान दे रखा है, तो N1 बराबर कितना दे रखा है? 5। हमें क्या ज्ञात करना है? N2 ज्ञात करना है। दूसरी पद्धति में इसका आंकिक मान क्या होगा वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं? वी नो दैट, अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट N2 इज इक्वल टू होता है N1 कोष्टक M1 अपॉन M2 टू द पावर A, L1 अपॉन L2 टू द पावर B एंड T1 अपॉन T2 टू द पावर C। क्लियर? अब देखिए N2 हमें ज्ञात करना है, तो N2 बराबर N1 की जगह कितना रखेंगे? 5। अब देखिए M1 क्या है? M1 है पहली मात्रक पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक। तो पहली मात्रक पद्धति कौन सी है? MKS है, क्योंकि हम किस से किस में बदल रहे हैं? हम MKS से CGS में बदल रहे हैं। ठीक है, तो MKS में जो द्रव्यमान का मात्रक आएगा, MKS में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? MKS में द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 किलोग्राम अपॉन M2 क्या है? दूसरी मात्रक पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक। दूसरी मात्रक पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? ग्राम, तो नीचे लिखेंगे 1 ग्राम। क्लियर? इसकी पावर A का मान कितना है? 1। क्लियर? इसी तरह से L1 क्या है? L1 है पहली मात्रक पद्धति में लंबाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक पहली मात्रक पद्धति में कितना है? मीटर, तो हम लिखेंगे 1 मीटर। L2 है दूसरी मात्रक पद्धति में लंबाई का मात्रक जो है सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर टू दी पावर B का मान कितना है? 1 इंटू T1 क्या है? पहली मात्रक पद्धति में समय का मात्रक सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे 1 सेकंड। दूसरी मात्रक पद्धति में भी कितना है? सेकंड, तो 1 सेकंड टू दी पावर C का मान कितना है? -2। क्लियर? M1 L1 T1 तो है पहली मात्रक पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक। M2 L2 T2 जो है वो दूसरी मात्रक पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय का मात्रक। ठीक है, अब हमें पता है, क्या पता है? देखिए 1 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम की जगह लिखेंगे 1000 ग्राम, और नीचे भी क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 1 ग्राम। क्लियर? टू दी पावर 1, किसी की पावर 1 हो, लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो नहीं लिखेंगे। इसी तरह से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, तो इसकी लिखेंगे हम 100 सेंटीमीटर और अपॉन 1 सेंटीमीटर। इसकी भी पावर 1 है तो वो भी लिखने की आवश्यकता नहीं। 1 सेकंड से 1 सेकंड कट एक बार, और 1 की घात कितने भी हो हमेशा 1 ही आता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1। क्लियर? अब देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच जाता है? मेरे पास बच जाता है N2 बराबर क्या आ जाएगा? 5 कोष्टक में यहाँ आ जाएगा 1000/1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000/1 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा? 100/1, ये आ जाएगा 100/1 और इंटू 1। सो N2 बराबर ये आ जाएगा 5 इंटू 1000 और इंटू 100 इंटू 1। N2 बराबर आ जाएगा 5 इंटू यहाँ पे 10 की घात कितने लिखेंगे? कितने 0 है? 1 2 3 4 और 5, तो 5 की घात 10 की घात 6।
ये मेरे को केवल आंकिक मान निकाला मैंने, ठीक है, केवल क्या निकाला है, आंकिक मान। मतलब एमकेएस पद्धति में जो बल 5 न्यूटन होता है वही एमकेएस सीजीएस पद्धति में उसका आंकिक मान 5 × 10⁶ आएगा। अब इसका मात्रक अगर पीछे लिखना हो तो मात्रक क्या होगा इसका, एमकेएस पद्धति में तो न्यूटन होता है जो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही सीजीएस पद्धति में कितना होता है, सीजीएस पद्धति में से डाइन कहते हैं जो होता है ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकंड पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने ये आंकिक मान बदल दिया। तो जो 5 न्यूटन है केवल एमकेएस पद्धति में वही सीजीएस पद्धति में 5 × 10⁶ हो जाता है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को किस प्रकार से लिख सकते हैं, बल F को हम लिख सकते हैं F बराबर एमकेएस पद्धति में तो हम इसको लिखते हैं 5 न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसी को अगर सीजीएस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 × 10⁶ और ये आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जैसा आपने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी को लिखता है Q बराबर N1 U1 बराबर N2 U2। तो यहाँ पे देखिए N1 की जगह तो ये है, U1 की जगह इसका मात्रक ये है, N2 की जगह ये अपने निकाला, CGS में है इसका आंकिक मान, और U2 CGS में इसकी मात्रक है। इस F को हम लिख सकते हैं 5, इस पूरे को कहते हैं न्यूटन, तो ये आ जाएगा 5 न्यूटन बराबर, यहाँ आ जाएगा 5 × 10⁶, इस पूरे को कहते हैं डायन, तो ये आ जाएगा डायन, ठीक है। मतलब एमकेएस पद्धति में जो 5 न्यूटन होता है वही सीजीएस में 5 × 10⁶ डाइन होता है। यानी हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की घात, क्योंकि ये 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 10⁶ डाइन के बराबर होता है। ये एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी 1 नंबर में पूछ लेते हैं आपके कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन 10⁶ डाइन के बराबर होता है। न्यूटन एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है और डाइन जो है वो सीजीएस में बल का मात्रक है। तो इस प्रकार हम किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फिर काम में कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो ये हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया इसकी तीसरे एप्लीकेशन के बारे में। इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक को और कैरी ऑन करेंगे और इस पर कुछ और कन्वर्जन्स करेंगे ताकि आपको इन पद्धतियों में आंकिक मान को बदलने का एग्जैक्ट आइडिया पता चल जाए और कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाए। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।